सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी है, जहां प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत में आवेदन देकर सोमवार को ज्ञानवापी के बंद तहखानों का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। ये आवेदन मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी राखी सिंह की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दाखिल किया है। वहीं अदालत आज पूरे मामले की सुनवाई करने वाला है। आपको बता दें कि अर्जी में कहा गया है कि अंदर गुप्त तहखाने हैं जिनका सर्वेक्षण करना जरूरी है, ताकि ज्ञानवापी का पूरा सच सामने आ सके। दूसरी ओर ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की याचिका पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल की गई याचिका में जिला जज के आदेश को चुनौती भी दी गई है। गाजीपुर में बसपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के कुर्क किए गए किसान पेट्रोल पंप का संचालन शुरू कर दिया गया है। डीएम आर्यका अखौरी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि कुर्की के दौरान पेट्रोल पंप का संचालन जारी रखा जाए और इसी आदेश के तहत ये संचालन शुरू किया गया है। कुर्की के समय ही तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त किया गया था और तहसीलदार की देखरेख में ही इस पेट्रोल पंप का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत पेट्रोल पंप को कुर्क किया गया था। वहीं डीएम की माने तो तहसीलदार प्रशासक के रूप में काम करेंगे और उनकी देखरेख में पेट्रोल कंपनी के कर्मचारियों की मदद से पेट्रोल पंप संचालित किया जाता रहेगा। जो पेट्रोल पंप की आप बात कर रहे थे, वो फरहत अंसारी पत्नी श्री अफजाल अंसारी के नाम से थी और उसको गैंगस्टर एक्ट के अधीन कुर्क किया गया था और उसमें कुर्की के समय ही तहसीलदार मोहम्मदाबाद को प्रशासक नियुक्त किया गया था। कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि कुर्की के दौरान उसका संचालन बंद नहीं रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में चूंकि प्रशासक तहसीलदार स्वयं हैं, तो उनकी देखरेख में उस पेट्रोल पंप को पुनः संचालित करा दिया गया है और अब संचालन तहसीलदार प्रशासक के रूप में कराएंगे। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रदीप दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, जिले में अब ये पेट्रोल पंप दोबारा शुरू होने जा रहा है, लोगों का इस बाबत क्या कोई बयान निकलकर सामने आ रहा है? मैं आपको बता दूं, गाजीपुर जनपद अफजाल पड़ी हुई थी, मगर जो है उच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी किया उनके पेट्रोल पंप की फिर से शुरुआत हुई, जो गैंगस्टर मामले में बंद चल रहा था। अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम से जो पेट्रोल पंप था, उसको जो है प्रशासन द्वारा अपनी देखरेख में चलाने का निर्देश जारी किया है उच्च न्यायालय के आदेश से। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद प्रदीप। अब खबर जालौन से है, जहां खून और इंसानियत के रिश्ते तार तार हो गए। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच पहले तो खूब गाली गलौज हुई और फिर मारपीट में जमकर लाठी डंडे भी चले। इस दौरान एक युवक जिंदगी की जंग हार गया और उसकी मौत हो गई। इस दौरान आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। वहीं बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला आटा थाना क्षेत्र के परासन का बताया जा रहा है। डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम परासन थाना आटा क्षेत्र में झगड़ा हो रहा है 2 पक्षों के बीच शराब पीकर, और उस झगड़े में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल डायल 112 की 2 गाड़ियों को और थाना आटा की मोबाइल को मूव कराया गया। मौके से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई उसके अनुसार ये दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं, चचेरे भाई हैं। शराब पीने के बाद इन पर किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला किया। झगड़े में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जो 3 अभियुक्त थे वो पास के बिहड़ में जंगल में छिप गए। पुलिस ने 4 थाने की पुलिस फोर्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया, इन तीनों अभियुक्तों को ढूंढ निकाला।
जालौन में एक बार फिर से आपसी संघर्ष देखने को मिला है, जहां महज मामूली विवाद में पहले गाली गलौज हुआ और बाद में ये पूरा मामला मारपीट में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि जमकर इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे की पिटाई की, साथ ही साथ लाठी और डंडे से भी दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान एक युवक बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालात का जायजा लिया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये किस तरह का मामला था, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के थे ये दोनों पक्ष। जी, ये बताया जा रहा है, जब सीओ से मेरी बात हुई तो उनका कहना ये है कि ये किसी बात को लेकर एक लड़ाई झगड़ा आपस में होता रहता, कुछ दिनों से हो रहा था, लेकिन आज ये इसने बिगड़ार रूप ले लिया और शाम के लगभग समय लड़ाई झगड़ा, उसके बाद में लगभग 11 बजे पर आपस में ज्यादा कहासुनी के बाद लाठी डंडे चलने लगे। जी, उसके बाद में वो बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा नशे में धुत थे। उसके बाद में ये बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा काफी समय तक चलता रहा। उसके बाद में ये एक युवक की, जिसका नाम रमेश कुमार है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद राजकुमार। सीतापुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि देर रात इसी ऑपरेशन के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के इनामिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से बचाव में की गई फायरिंग के दौरान बदमाश को गोली लगी, जिससे बदमाश घायल हो गया। वहीं बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि घायल बदमाश के पास से एक बाइक, अवैध तमंचा और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में घायल बदमाश पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले की सूचना मिलते ही एसपी चक्रेश मिश्रा सहित भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस ने फरार चल रहे बदमाश की तलाश भी शुरू कर दी है। थाना तालगांव की पुलिस के द्वारा एक बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ा गया है। इस बदमाश का नाम बुल्लू है। ये थाना रेउसा का रहने वाला है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित था। ये नकबजनी व चोरी की विभिन्न घटनाओं में वांछित चल रहा था। इसके द्वारा अभी तक कुल 20 आपराधिक मुकदमे इसके ऊपर कायम हैं। पुलिस की टीम के द्वारा जब इसको रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई।